हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय कुमार। इस वीडियो में हम ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस पार्ट में से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन किस किस तरह के पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट द जिंजाइवा एंड इट्स फंक्शन। सेकेंड क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन हिस्टोलॉजी ऑफ जिंजाइवा और डिस्क्राइब द माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ जिंजाइवा। थर्ड क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जंक्शनल एपिथेलियम, केराटिनोसाइट्स एंड नॉन केराटिनोसाइट्स एंड वर्मिलियन बॉर्डर। या तो दोस्तों ये तीनों एक साथ आ सकते हैं या फिर अलग अलग भी पूछा जा सकता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन में सबसे पहले हम जिंजाइवा की डेफिनेशन देखते हैं। जिंजाइवा को ही हम क्या कहते हैं, गम्स। तो जिंजाइवा एक ऐसा टिश्यू होता है जो कवर करके रखता है एल्वियोलस को, एल्वियोलस यानी टूथ सॉकेट, और एनसर्कल करता है नेक ऑफ टीथ। जिंजाइवा का फंक्शन क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, ये सराउंड एंड सपोर्ट टीथ। सेकंड फंक्शन, प्रिवेंट इन्वेजन ऑफ बैक्टीरिया टू द पेरियोडोंटल स्पेस में, पेरियोडोंटल स्पेस में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए उससे भी ये रोकता है जिंजाइवा। अब ग्रॉस अपीयरेंस, ग्रॉस अपीयरेंस यानी जो ऊपर ऊपर से हमें देखने पे भी दिख जाए, फिजिकल अपीयरेंस। तो उसमें फर्स्ट है कलर, जनरली कोरल पिंक इन कलर। अब कोरल पिंक कैसा होता है, ये देखो मैं आप साइड में डायग्राम लगा रहा हूँ, वैसे आप अपना जिंजाइवा देख लो, वैसा ही होता है कोरल पिंक। जो जिंजाइवा का कलर होता है वो डिपेंड करता है फर्स्ट अमाउंट ऑफ सर्कुलेशन, थिकनेस ऑफ जिंजाइवा, डिग्री ऑफ केराटिनाइजेशन एंड डिग्री ऑफ पिगमेंटेशन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जनरली डार्कर इन डार्क कॉम्प्लेक्शन पर्सन में। सेकेंड ग्रॉस अपीयरेंस, कंसिस्टेंसी। अब जिंजाइवा इज फर्म एंड रिजिलियंट। फर्म मतलब कठोर, हार्ड होता है, एंड रिजिलियंट फ्लेक्सिबल। तो जिंजाइवा हार्ड होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। अटैच्ड जिंजाइवा हैज ग्रेटेस्ट फर्मनेस। जो अटैच्ड जिंजाइवा होता है उसके पास ग्रेटेस्ट फर्मनेस होती है। अब अटैच जिंजाइवा, फ्री जिंजाइवा, मार्जिनल जिंजाइवा, ये हम आगे अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। थर्ड ग्रॉस अपीयरेंस है कॉन्टूर। कॉन्टूर क्या होता है? जैसे मान लो ये टीथ है, मैं साइड में डायग्राम भी लगा दूंगा, उसमें भी देख लेना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचूं, तो जो ये लाइन जिस पॉइंट को टच करेगी उसी पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टूर। यानी कि टीथ में ये बकल या फिर लिंगुअल साइड जो मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी होती है उसी को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टूर। और उसकी हाइट अगर हम रूट से देखें तो उसी को हम कहते हैं हाइट ऑफ कॉन्टूर। तो इन टीथ विद मिनिमम कन्वेक्सिटी, अगर मान लो यहाँ पे मिनिमम कन्वेक्सिटी है, जैसे एग्जांपल लोअर इंसाइजर्स में मिनिमम कन्वेक्सिटी होती है जिंजाइवा की तरफ, तो वहाँ पर जो मार्जिनल जिंजाइवा होगा उसमें भी मोर या फिर लेस स्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल होगा। देखो होता क्या है, जो जिंजाइवा होता है वो कैसा होता है, स्कैलोप्ड शेप का होता है ना। तो अगर यहाँ पे मिनिमम कन्वेक्सिटी होगी तो जो जिंजाइवा होगा, मार्जिनल जिंजाइवा, वो भी हॉरिजॉन्टल होगा, और अगर स्कैलोप्ड होगा भी तो बहुत कम होगा। और वहीं अगर हम देखें इन टीथ विद ग्रेटर कन्वेक्सिटी, तो वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अपर एंटीरियर टीथ, तो वहाँ पे जो मार्जिनल जिंजाइवा होगा वो कैसा होगा, स्कैलोप्ड होगा। ठीक है। नेक्स्ट ग्रॉस अपीयरेंस है जिंजाइवा का सरफेस। सरफेस ऑफ जिंजाइवा शोज एन ऑरेंज पील अपीयरेंस, इसी को हम कहते हैं स्टेपलिंग। इट इज़ अ साइन ऑफ हेल्दी जिंजाइवा, यानी कि जो स्टिपलिंग है, स्टिपलिंग यानी अगर जिंजाइवा शो कर रहा है ऑरेंज पील कलर तो उसी को हम कहते हैं स्टिपलिंग। और स्टिपलिंग एक साइन है हेल्दी जिंजाइवा का। इवन इन अ हेल्दी जिंजाइवा जो स्टिपलिंग होती है वो एब्सेंट होती है किस किस में, इन्फेंट्स में, और एब्सेंट होती है इन अ पार्ट ऑफ फ्री जिंजाइवा में एंड इन बॉर्डर्स ऑफ इंटरडेंटल पेपिला में। यानी कि स्टिपलिंग कहाँ कहाँ पे एब्सेंट होती है, तो इन्फेंट्स में, फ्री जिंजाइवा एंड इन बॉर्डर्स ऑफ इंटरडेंटल पेपिला। इंटरडेंटल पेपिला क्या होता है, ये जिंजाइवा का वो पोर्शन है जो बिटवीन टू एडजेसेंट टीथ के बीच में होता है, लेकिन इट इज प्रेजेंट इन सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंटरडेंटल पेपिला। अब इसके बाद हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ जिंजाइवा। दोस्तों ये जो है पार्ट्स ऑफ जिंजाइवा, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो ये फ्री जिंजाइवा है, मार्जिनल जिंजाइवा, इंटरडेंटल पेपिला, ये सब क्या क्या है। तो फर्स्ट है फ्री जिंजाइवा। अब फ्री जिंजाइवा को हम क्या क्या बोल सकते हैं, मार्जिनल जिंजाइवा, अनअटैच्ड जिंजाइवा, सेकंड अटैच्ड जिंजाइवा, और थर्ड इंटरडेंटल पेपिला। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, इसमें देखो क्या क्या है। ये है टूथ स्ट्रक्चर, ये जो इधर दिख रहा है आपको, ये है टूथ स्ट्रक्चर।
ये है सीमेंटम, ये हुआ पीडियल, ये है एल्वियोलार बोन, और ये है हमारा जिंजाइवा। तो आपको इमेजिन हुआ कि हमने कहाँ का डायग्राम बनाया है ये, ठीक है। इसमें सबसे पहले वर्ड आता है फ्री जिंजाइवा। ये है इतना पार्ट, इतना पार्ट को हम कहते हैं फ्री जिंजाइवा। वो जिंजाइवा जो कि टूथ स्ट्रक्चर से अटैच नहीं हो रखा, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्री जिंजाइवा। अब फ्री जिंजाइवा अगर टूथ स्ट्रक्चर से अटैच नहीं है तो बीच में कोई स्पेस होगा, यह है टूथ स्ट्रक्चर और यह है जिंजाइवा, तो इसके बीच में कोई स्पेस बचेगा, तो उस स्पेस को हम कहते हैं जिंजाइवल सल्कस। फ्री जिंजाइवा के मार्जिन को हम क्या कहते हैं, जिंजाइवल मार्जिन। जिंजाइवल मार्जिन कह लो या फिर फ्री जिंजाइवल मार्जिन भी हम कह सकते हैं। तो ये जिंजाइवल सल्कस होता है, ये स्पेस बिटवीन टूथ स्ट्रक्चर एंड फ्री जिंजाइवा। इसके बेस को, जो इसका बेस है, इसे हम कहते हैं जंक्शनल एपिथीलियम। ये इतना इतना थिक नहीं होता, इसे मैंने आपको शो करने के लिए थिक दिखाया है, वरना ये सिर्फ एक लाइन जैसा होता है, तो उसी को हम कहते हैं जंक्शनल एपिथीलियम। इसके बाद आता है अटैच्ड जिंजाइवा। अब अटैच्ड जिंजाइवा कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। अटैच्ड जिंजाइवा और फ्री जिंजाइवा में एक कोई पूछे कि एक डिफरेंस बताओ, तो जो अटैच्ड जिंजाइवा होता है ये पेरियोस्टियम ऑफ एल्वियोलार बोन से टाइटली अटैच होता है, जबकि ये अटैच नहीं होता, फ्री जिंजाइवा अटैच नहीं होता। और अटैच जिंजाइवा पेरियोस्टियम ऑफ एल्वियोलार बोन से अटैच होता है। फ्री जिंजाइवा कहाँ पे एंड होता है, फ्री जिंजाइवल ग्रूव। ग्रूव यानी कुछ गड्ढा जैसा, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे गड्ढा जैसा है। तो फ्री जिंजाइवा कहाँ पे एंड होता है, फ्री जिंजाइवल ग्रूव पे। इसके बाद हमने देखा अभी अटैच जिंजाइवा। इसके बाद है म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन, यानी कि जिंजाइवा सिर्फ यहीं तक है, इसके बाद वो मकोजा स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए इसको हम कहते हैं म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन या फिर म्यूकोजिंजाइवल लाइन। फिर इसके बाद एल्वियोलर म्यूकोजा स्टार्ट हो गया। ये जंक्शनल एपिथेलियम, फ्री जिंजाइवा, जिंजाइवल सल्कस, जिंजाइवल मार्जिन, फ्री जिंजाइवल ग्रूव, म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन एंड एल्वियोलर म्यूकोजा। दोस्तों ये सारे के सारे वर्ड आप ध्यान रखना, आगे हम इन सबको थ्योरी में देखने वाले हैं। दोस्तों आप इन वीडियो को देखते हो तो आप कमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे मालूम पड़ सके कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अच्छी लगे तो कुछ अच्छा लिख दो, और अगर बेकार लगे तो अपना फीडबैक भी लिख देना कमेंट सेक्शन में। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं इन वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ इसलिए आप कमेंट करो, क्योंकि क्या होता है ना, अगर कोई काम आपको पसंद है ना तो वो काम करना नहीं पड़ता, वो काम हो जाता है। यहाँ पर मेरे दोस्त, कुछ दोस्त हैं मेरे और कुछ टीचर जिनको मालूम है कि मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, वो लोग मुझसे कहते हैं कि भाई कितना टाइम, इतना टाइम तो कैसे मिल जाता है। तो बस यही बात है कि अगर कोई काम आपको अच्छा लगता है तो वो करना नहीं पड़ता, वो काम अपने आप हो जाता है। तो इसलिए मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा, जो भी इस चैनल के मेंबर्स हैं वो पढ़ाई के अलावा अपनी एक या दो हैबिट पे ज़रूर ध्यान देना, ठीक है ना। तो इस चैनल पे कमेंट कर देना ताकि मुझे ही पता चल सके और मुझे मोटिवेटेड फील हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट है फ्री जिंजाइवा और मार्जिनल जिंजाइवा और अनअटैच्ड जिंजाइवा। नाइफ एज पार्ट ऑफ जिंजाइवा, ये जिंजाइवा कैसा पार्ट है, नाइफ एज पार्ट दैट एम्ब्रेसेस यानी कवर द नेक ऑफ द टीथ। इवन द मार्जिन्स एंड टिप ऑफ इंटरडेंटल पेपिला हैव फ्री जिंजाइवा। आप डायग्राम में देख रहे हो इंटरडेंटल पेपिला, तो जो इंटरडेंटल पेपिला के जो मार्जिन्स हैं और टिप, वहाँ पर भी क्या होता है, फ्री जिंजाइवा। इन नॉर्मल हेल्थ द विड्थ ऑफ फ्री जिंजाइवा इज अबाउट 1 mm। नॉर्मल हेल्थ में अगर देखोगे तो फ्री जिंजाइवा की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, 1 mm। अब देखो मैं आपको ये बताता हूँ कि हम जिंजाइवा की विड्थ कैसे नापते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम में देखो, तो ये है ग्रीन वाला, ये है जिंजाइवल सल्कस, और जिंजाइवल सल्कस का ये लास्ट वाला पॉइंट क्या है, बेस ऑफ जिंजाइवल सल्कस। हम जो इसकी विड्थ देखेंगे फ्री जिंजाइवा की या अटैच्ड जिंजाइवा की, वो हम कहाँ से देखेंगे, बेस ऑफ जिंजाइवल सल्कस। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हम इनकी विड्थ देखेंगे वो कहाँ से देखेंगे, बेस ऑफ जिंजाइवल सल्कस, ना कि यहाँ से, ठीक है। तो अब मान लो लेट सपोज कि जो ये जिंजाइवल सल्कस की जो डेप्थ है वो है 1 mm, ठीक है। और फ्री जिंजाइवा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 2 mm। तो हमें कहाँ से विड्थ देखनी है, यहाँ से नहीं, यहाँ से। तो ये था 1 mm, ये पूरा है 2 mm, तो ये फ्री जिंजाइवा की विड्थ कितनी मानी जाएगी, 1 mm। अटैच्ड जिंजाइवा यहाँ से लेके मान लो ये है 10 mm, और ये कितना था, 1 mm। तो अटैच्ड जिंजाइवा कितना माना जाएगा, 9 mm। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है सिंपल सा, कि जो हम इसकी विड्थ देखते हैं वो कहाँ से देखते हैं,
बेस ऑफ जिंजाइवल सल्कस से। ठीक है। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि भैया ये ये तो लेंथ हुई ना, अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो ये लेंथ है, विड्थ तो है नहीं, तो इसको विड्थ ही बोला जाता है, विड्थ ऑफ जिंजाइवा। अब इसका रीज़न मुझे भी ठीक से क्लियर नहीं है, अगर किसी को मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो अब इतना ध्यान रखना कि विड्थ हम कैसे देखते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इन नॉर्मल हेल्थ द विड्थ ऑफ फ्री जिंजाइवा इज अबाउट 1 mm। फ्री जिंजाइवा एंड्स इन द फ्री जिंजाइवल ग्रुप, हमने डायग्राम में देखा था। जिंजाइवा इज नॉट अटैच्ड टू द टूथ बाय जंक्शनल एपिथेलियम। जंक्शनल एपिथेलियम होता है। When knife edge of free gingiva is thickened and becomes rounded, it will act like a shelf and encouraging food lodgement। अब होता क्या है, जो फ्री जिंजाइवा है अगर ये थिकेंड हो जाए और राउंडेड हो जाए तो कैसा हो जाएगा, लाइक अ शेल्फ, जिसमें हम बुक्स रखते हैं ना, तो वैसे ही कुछ शेल्फ जैसा। तो वहाँ पे क्या होगा, फूड का लॉजमेंट होगा। ठीक है। अगर शेल्फ बन जाएगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो अटकेगा ना, तो वहाँ पे क्या अटकता है, मुंह में फूड का लॉजमेंट होता चला जाता है। Width can increase due to two pathologies. फर्स्ट है क्रॉनिक मार्जिनल जिंजाइवाइटिस एंड सेकंड है क्रॉनिक पेरियोडोंटिस। अब अगला है जिंजाइवल सल्कस। जिंजाइवल सल्कस को हम जिंजाइवल सिरवाइस भी कहते हैं। स्पेस बिटवीन मार्जिनल जिंजाइवा एंड टूथ सरफेस। मार्जिनल जिंजाइवा और टूथ सरफेस के बीच के स्पेस को कहते हैं हम जिंजाइवल सल्कस। ये कैसा होता है, वी शेप का होता है। बेस इज फॉर्म्ड बाय सुपीरियर एंड ऑफ जंक्शनल एपिथेलियम। हमने देखा था डायग्राम में कि बेस पे क्या था, जंक्शनल एपिथेलियम। एंड इज बाउंड ऑन वन साइड, एक साइड तो टूथ था, टूथ सरफेस था, और दूसरी साइड पर क्या होता है, सर्कुलर एपिथेलियम। दूसरी साइड पे सर्कुलर एपिथेलियम होती है। नॉर्मल सर्कस की डेप्थ कितनी होती है, 0 to 2 mm। सल्कस इज नॉर्मली फिल्ड विद जिंजाइवल फ्लूइड। ऐसे ध्यान रखना कि अगर इसका नाम है जिंजाइवल सल्कस तो फ्लूइड का नाम क्या है, जिंजाइवल फ्लूइड। सेकंड, अटैच्ड जिंजाइवा, पार्ट ऑफ द जिंजाइवा विच इज फर्मली बाउंड टू पेरियोस्टियम। ठीक है, यही डिफरेंस था कि ये फर्मली बाउंड था पेरियोस्टियम से और फ्री जिंजाइवा फ्री था। सुपीरियरली तो इट इज बाउंड होता है फ्री जिंजाइवल ग्रुप से, और इन्फीरियरली ये एक्सटेंड होता है अप टू म्यूकोजिंजाइवल लाइन। आप इस सारे पॉइंट्स को अगर डायग्राम में देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आएंगे। इट इज फर्म एंड resilient। Width of attached gingiva varies in different areas। It has a greater width in maxilla compared to mandible। आप समझ सकते हो कि मैक्सिला में ज़्यादा होता है, टीथ का साइज भी बड़ा होता है और कन्वेक्सिटी भी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर विड्थ होता है मैक्सिला में कंपेयर टू मैंडिबल। विड्थ इज मेजर्ड, दोस्तों जो मैंने आपको डायग्राम में बताया वो इस वाले पॉइंट में देखो आप। Width is measured by finding out the distance between base of gingival sulcus and mucogingival line। अटैच्ड जिंजाइवा का हम जो विड्थ है कैसे निकालेंगे, बेस ऑफ जिंजाइवल सल्कस और म्यूकोजिंजाइवल लाइन के बीच में जितना डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं विड्थ ऑफ अटैच्ड जिंजाइवा। ठीक है। अब डिक्रीज इन विड्थ, जो विड्थ होती है वो डिक्रीज हो जाती है अटैच जिंजाइवा की, कब, जब पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ट्रू पॉकेट फॉर्मेशन हो जाता है और जिंजाइवल का रिसेशन भी होने लगता है। थर्ड है इंटरडेंटल पेपिला। जिंजाइवा विच एक्सटेंड्स इन बिटवीन टू टीथ अप टू द कॉन्टैक्ट पॉइंट, उसी को हम कहते हैं इंटरडेंटल पेपिला। अब डायग्राम में देखो, देर इज अ फेशियल साइड इंटरडेंटल पेपिला और लिंगुअल साइड इंटरडेंटल पेपिला, दोनों साइड होता है। Interdental papilla has a summit or tip and margins that are concave। Tip and margins are unattached and the central portion कैसा होता है, attached। इन्फ्लामेशन में जो इंटरडेंटल पेपिला होता है उसकी कनकेविटी लूज हो जाती है। कोल, कोल मीन्स वैली। वैली क्या होती है, जो दो चीज़ों को जोड़ता हो, उसके बीच वाले पार्ट को हम कहते हैं वैली। तो कोल कनेक्टिंग द facial side and lingual side of interdental papilla on the proximal side, and it is an epithelial structure। Cole is covered by non-keratinized stratified mucosa। Cole has a concave shape in healthy gingiva, but it becomes dome shape का हो जाता है कब, जब gingival recession हो जाता है and inflammation हो जाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक इस वीडियो का, हिस्टोलॉजी ऑफ जिंजाइवा। जिंजाइवा इज अ पार्ट ऑफ मास्टिकेटरी म्यूकोजा, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था ओएमएम की। द जिंजाइवा एक्सटेंड्स फ्रॉम
डेंटोजिंजाइवल जंक्शन टू द एल्वियोलर म्यूकोसा। इसमें कितने होते हैं, जैसे मान लो फर्स्ट है 75% होता है पैराकेराटिनाइजेशन अटैच्ड जिंजाइवा, 15% ऑर्थोकेराटिनाइजेशन मार्जिनल जिंजाइवा, और 5% नॉन केराटिनाइज्ड सर्कुलर एपिथेलियम, कोल रीजन एंड जंक्शनल एपिथेलियम। दोस्तों ये सारे कुछ हम फर्स्ट वाली पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार वो भी देख लेना। अब कुछ फाइबर्स होते हैं जिंजाइवा में, है ना, तो अब मैं बगल में डायग्राम लगा रहा हूँ, अब उसमें देखो अच्छे समझ में आएगा। फर्स्ट फाइबर्स होते हैं डेंटोजिंजाइवल ग्रुप ऑफ फाइबर्स। बस इसका आपको एक्सटेंशन याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं। तो डेंटोजिंजाइवल ग्रुप ऑफ फाइबर्स एक्सटेंड फ्रॉम द सर्वाइकल सीमेंटम इनटू द लैमिना प्रोप्रिया ऑफ द जिंजाइवा, और ये मोस्ट न्यूमरस भी होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ फाइबर्स हैं एल्वियोलो जिंजाइवल fibers arise from alveolar crust and extend into the lamina propria. Third, circular, small group of fibers होते हैं ये that circle the tooth and interlace with the other fibers. interlace यानी attach रहते हैं other fibers के साथ. Fourth, dentoperiosteial, fibers run from cementum into periosteum of alveolar bone. Fifth, interdental ligament, दोस्तों आपको डायग्राम में नहीं दिखेगा पर ये भी होते हैं। इंटरडेंटल लिगामेंट ये एक्सटेंड करते हैं इंटरप्रॉक्सिमली बिटवीन एडजेसेंट टीथ। अब देखते हैं हम जिंजाइवा आल्सो कंटेन सम सेल्स इन एपिथेलियम। तो कौन कौन से सेल्स हैं वो? फर्स्ट, मेलानोसाइट्स फाउंड इन बेसल लेयर एंड गिव द पिगमेंटेशन ऑफ जिंजाइवा। तो जिंजाइवा पिगमेंटेशन कौन देता है? मेलानोसाइट्स। कैसा? ईदर पिंक, ब्राउन और ब्लैक। सेकेंड, लैंगरहैंस सेल्स इन्वॉल्व इन इम्यून सिस्टम। थर्ड, मर्कल सेल। अब मर्कल सेल स्पेशलाइज्ड न्यूरल प्रेशर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, ये रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। फोर्थ, लिम्फोसाइट्स, दीज आर आल्सो फाउंड इन जिंजाइवा। लिम्फोसाइट्स का काम भी इम्यून सिस्टम में होता है। अब जिंजाइवा में कुछ वेस्कुलर सप्लाई भी होते हैं। तो फर्स्ट, ब्लड एंड लिम्फेटिक सप्लाई, ब्रांचेज ऑफ एल्वियोलर आर्टरीज होती हैं, और न्यूमरस lymph vessels of gingiva led to submental and submandibular lymph nodes. नर्व सप्लाई भी होती है। जिंजाइवा इज वेल इनर्वेटेड। डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि मीजनर, क्रॉस कॉर्पसल्स, एंड बल्ब्स, लूप और फाइन फाइबर्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन दिस लेयर। इसके बाद जंक्शनल एपिथेलियम। जंक्शनल एपिथेलियम में डायग्राम में देखा था कि बेस ऑफ जिंजाइवल सल्कस के नीचे क्या था? जंक्शनल एपिथेलियम, जो मैंने रेड से थिक करके बना रखा था। तो यही सिर्फ एक मोड है अटैचमेंट का बिटवीन अटैच्ड जिंजाइवा और टूथ सरफेस में। अगर कोई पूछे कि अटैच जिंजाइवा कैसे अटैच होता है टूथ सरफेस से, तो विद द हेल्प ऑफ जंक्शनल एपिथेलियम। जंक्शनल एपिथेलियम कैसा होता है? नॉन केराटिनाइज। इसके पास 4 to 5 लेयर्स होती हैं सेल्स की, और डिवाइड होता है रेटिपेक्स से। पार्ट्स ऑफ एरियाज ऑफ जंक्शनल एपिथेलियम। फर्स्ट पार्ट है कोरोनल पार्ट, जो क्राउन की तरफ होगा, ये थिकेस्ट है एंड हैज मोर लेयर ऑफ सेल्स एंड हैज मैक्सिमम परमेबिलिटी। इसका मिडल पार्ट होता है, हैज मैक्सिमम अडहेजन। एपिकल पार्ट हैज मैक्सिमम माइटोटिक एक्टिविटी। केराटिनोसाइट्स एंड नॉन केराटिनोसाइट्स, ये सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं केराटिनोसाइट्स, एपिथेलियल सेल्स दैट अल्टीमेटली केराटिनाइज। नाम से मालूम पड़ रहा है कि जो सेल्स होंगे केराटिनाइज होंगे। अ केराटिनोसाइट इज अ सिंगल सेल दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ईच लेयर। हमने फर्स्ट वाली पार्ट में पढ़ा था कि ओएमएम में जो एपिथेलियम होती है उसमें कुछ लेयर्स होती हैं, जैसे कि बेसल, स्ट्रेटम, ग्रेन्युलोसम, कॉर्नियम। तो जो केराटिनोसाइट्स होता है ये पार्ट बनता है हर एक लेयर का डिफरेंट टाइम पे। तो दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ईच लेयर ऑफ केराटिनाइजिंग ओरल एपिथेलियम एट डिफरेंट टाइम। आफ्टर माइटोसिस इट में रिमेन इन बेसल लेयर, एंड अगर डिवाइड अगेन तो ये माइग्रेट होता है अपवर्ड। शो सेल डिवीजन, अंडरगो मैच्योरेशन एंड फाइनली डिस्क्वेमेट। डिस्क्वेमेट यानी शेडिंग ऑफ हो जाता है। और ये ध्यान रखना कि इसमें टोनोफिलामेंट्स एब्सेंट होते हैं। दोस्तों एग्जाम में ये डिफरेंस की फॉर्म में आ सकता है। इसके बाद है नॉन केराटिनोसाइट्स। सर्टेन सेल्स विद इन द ओरल एपिथेलियम डिफर करते हैं केराटिनोसाइट से अपीयरेंस में, तो उसी को हम बोल देते हैं नॉन केराटिनोसाइट्स। और इनमें क्लियर हेलो होते हैं अराउंड न्यूक्लियाई। एग्जाम्पल मेलानोसाइट्स, लैंगरहंस सेल्स, मैकल सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स एंड अदर इन्फ्लामेटरी सेल्स। ये टोटल कितने हैं? ये 10% ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियम में। इसमें टोनोफिलामेंट्स प्रेजेंट रहते हैं और केराटिन एब्सेंट होता है।
अब लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, वर्मिलियन बॉर्डर। अब डायग्राम में देखो, ट्रांजिशनल जोन होता है ये बिटवीन द स्किन ऑफ द लिप एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लिप। इट इज ऑफ रेड जोन, फाउंड ओनली इन ह्यूमंस। Skin on the outer surface of the lip is covered by a moderately thick keratinized epithelium with thick stratum corneum। अब एक बॉर्डर कैसे बनता है, तो बॉर्डर कुछ बनने के लिए बीच में कुछ थिक होना चाहिए, तो इसीलिए क्या होता है वहाँ पे मॉडरेटली थिक केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होता है और थिक स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है। इन्हीं की वजह से इसको क्या बोला जाता है, बॉर्डर, वर्मिलियन बॉर्डर। तो दोस्तों ये ओएमएम पूरा पार्ट खत्म हुआ। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।